क्या सच में अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है, या फिर असली खेल कहीं और है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम उनसे दूर ही रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से डिसीजन लेते हैं, और वही सोच उन्हें ऑर्डिनरी भीड़ से उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर पहुंचा देती है। यही कोर मैसेज है। अगर तुम्हें बिलियनर्स जैसा रिजल्ट चाहिए तो पहले बिलियनर्स जैसी थिंकिंग डेवलप करनी होगी, क्योंकि इनकम लेवल माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। तुम्हारी कमाई सीधे तुम्हारी सोच से जुड़ी है। अगर सोच एवरेज है तो रिजल्ट भी एवरेज रहेगा। अगर सोच एक्सपैंड होती है तो इनकम भी एक्सपैंड होती है। सबसे पहले एक इल्यूजन तोड़ते हैं। हार्ड वर्क अलोन डजंट क्रिएट वेल्थ। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से वेल्थ नहीं बनती। दुनिया में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में है। फर्क कहाँ है? फर्क है थिंकिंग पैटर्न में। मिडिल क्लास माइंडसेट सिक्योरिटी ढूंढता है, सैलरी की स्टेबिलिटी ढूंढता है, रिस्क से डरता है। लेकिन बिलियनर माइंडसेट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, ओनरशिप ढूंढता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। यही सटल डिफरेंस कंपाउंड होकर मैसिव वेल्थ क्रिएट करता है। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों मेहनती हैं। पहला इंसान सोचता है, मुझे एक सेफ जॉब चाहिए ताकि जिंदगी सिक्योर रहे। दूसरा इंसान सोचता है, मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है, सिस्टम बनाना है, एसेट्स क्रिएट करने हैं। 10 साल बाद दोनों की फाइनेंशियल रियलिटी बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि पहला इंसान टाइम के बदले पैसे ले रहा है, दूसरा इंसान सिस्टम बना रहा है जो उसके बिना भी इनकम जनरेट करे। यही शिफ्ट एम्प्लॉय माइंडसेट से ओनर माइंडसेट की तरफ पहला बड़ा स्टेप है। बिलियनर थिंकिंग का पहला रूल है, मनी इज अ रिजल्ट, नॉट अ गोल। अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, लेकिन अगर तुम वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इनोवेशन करोगे, तो पैसा साइड इफेक्ट की तरह आएगा। वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो मैसिव स्केल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मैं कितना कमा सकता हूं, सवाल यह है कि मैं कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। दूसरा बड़ा शिफ्ट है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मिडिल क्लास माइंडसेट कंफर्ट प्रोटेक्ट करता है, वह स्टेबल रूटीन में खुश रहता है। लेकिन बिलियनर माइंडसेट ग्रोथ चूज करता है, चाहे डिस्कंफर्ट क्यों ना हो। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, रिस्क लेना अनकंफर्टेबल है, पब्लिक क्रिटिसिज्म फेस करना अनकंफर्टेबल है, फेलियर एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल है। लेकिन यही डिस्कंफर्ट फ्यूचर एक्सपांशन का गेटवे है। अगर तुम कंफर्ट को प्रायोरिटी दोगे तो ग्रोथ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। अगर ग्रोथ को प्रायोरिटी दोगे तो टेम्पररी कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की। तुम्हारा बिलीफ ही तुम्हारी फाइनेंशियल सीलिंग तय करता है। अगर अंदर कहीं ये बिलीफ बैठा है कि अमीर लोग लकी होते हैं, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, तो तुम अननोइंगली खुद को लिमिट कर रहे हो। बिलियनर माइंडसेट अबंडेंस में बिलीव करता है। वह मानता है कि अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट है। वह स्कैर्सिटी से ऑपरेट नहीं करता। स्कैर्सिटी माइंडसेट सोचता है कि अगर कोई और जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा। अबंडेंस माइंडसेट सोचता है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि हर कोई जीत सकता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, थिंकिंग बिग इज नॉट एरोगेंस, इट इज अलाइनमेंट। जब तुम स्मॉल सोचते हो तो तुम अपनी पोटेंशियल इंसल्ट करते हो। बिलियनर्स एवरेज गोल्स सेट नहीं करते, वे मैसिव गोल्स सेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ा सोचने से बड़ा एक्शन निकलता है। अगर तुम सिर्फ 50,000 रुपए पर मंथ का टारगेट रखोगे तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी छोटी रहेगी। लेकिन अगर तुम 50 रुपए लाख पर मंथ की विजन रखोगे तो तुम्हें सिस्टम, टीम, ऑटोमेशन, लेवरेज सब सोचना पड़ेगा। बिगर थिंकिंग फोर्सेस बिगर स्ट्रैटेजी। लेवरेज बिलियनर थिंकिंग का कोर वेपन है। मिडिल क्लास सिर्फ हार्ड वर्क मल्टीप्लाई करता है, बिलियनर लेवरेज मल्टीप्लाई करता है। लेवरेज क्या है? टेक्नोलॉजी, टीम, कैपिटल,
सिस्टम्स, जो तुम्हारी एफर्ट को 100x बना दे। अगर तुम अकेले काम कर रहे हो तो ग्रोथ लिमिटेड होगी, लेकिन अगर तुम सिस्टम बिल्ड करते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, स्मार्ट पीपल हायर करते हो, तो आउटपुट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यही रीजन है कि कुछ लोग 24 घंटे में उतना क्रिएट कर लेते हैं जितना कोई और 10 साल में नहीं कर पाता। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिलियनर माइंडसेट एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करता। वह ब्लेम नहीं करता गवर्नमेंट को, मार्केट को, फैमिली बैकग्राउंड को। वह पूछता है, मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूं? विक्टिम माइंडसेट पावरलेस होता है, क्रिएटर माइंडसेट पावरफुल होता है। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी तुम कंट्रोल लेते हो, और कंट्रोल लेते ही ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। अब इमेजिन करो कि तुम आज से बिलियनर थिंकिंग अडॉप्ट कर लेते हो। तुम स्मॉल प्रॉब्लम्स में उलझना छोड़ देते हो। तुम गॉसिप, नेगेटिविटी, कंपैरिजन से दूरी बना लेते हो। तुम लर्निंग को डेली हैबिट बना लेते हो। तुम हर फेलियर को फीडबैक की तरह ट्रीट करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा सर्कल बदलने लगेगा, तुम्हारे डिसीजंस बदलने लगेंगे, तुम्हारी एनर्जी बदलने लगेगी, और इवेंचुअली तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलेंगे। ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होगी, लेकिन याद रखो, वेल्थ पहले माइंड में बनती है, फिर मार्केट में दिखती है। अगर माइंड एक्सपैंड नहीं हुआ तो इनकम एक्सपैंड नहीं होगी। इसलिए आज का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है माइंडसेट इन्वेस्टमेंट। डेली लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बोल्ड थिंकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क, वैल्यू क्रिएशन, यही फाउंडेशन है। अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो भीड़ की तरह मत सोचो। भीड़ सिक्योरिटी ढूंढती है, लीडर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। भीड़ जॉब ढूंढती है, लीडर्स ओनरशिप ढूंढते हैं। भीड़ कंफर्ट चुनती है, लीडर्स ग्रोथ चुनते हैं। और यही स्मॉल इंटरनल डिसीजंस कंपाउंड होकर मैसिव एक्सटर्नल सक्सेस बन जाते हैं। तो आज से डिसीजन लो, मैं सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, मैं अलग सोचूंगा। मैं एवरेज बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करूंगा। मैं स्मॉल प्लेइंग बंद करूंगा, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी रियलिटी बदलती है, और जब रियलिटी बदलती है तब ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर पहुंच सकता है। यही शुरुआत है बिलियनर माइंडसेट की। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि वेल्थ पहले माइंड में बनती है, तब अगला लेवल और भी गहरा है। तुम्हें अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदलनी होगी, क्योंकि इंसान वही अमाउंट अर्न करता है जिसे वह इंटरनली डिजर्व करता है। अगर अंदर से तुम खुद को लिमिटेड मानते हो तो अपॉर्चुनिटी सामने आकर भी स्लिप हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम इंटरनली एक्सपैंड हो जाते हो तो वही दुनिया सडनली पॉसिबिलिटीज से भरी हुई दिखने लगेगी। ज्यादातर लोग पैसे को इमोशनल तरीके से देखते हैं। वे सोचते हैं पैसा सिक्योरिटी है, पैसा सर्वाइवल है, इसलिए वे उसे बचाने में ज्यादा फोकस करते हैं, बढ़ाने में कम। लेकिन बिलियनर माइंडसेट पैसे को टूल की तरह देखता है। मनी इज अ टूल फॉर एक्सपांशन। वह पैसा होल्ड करने के लिए नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए सोचता है। मिडिल क्लास माइंडसेट सेविंग पर सेंटर होता है, जबकि बिलियनर माइंडसेट इन्वेस्टिंग पर सेंटर होता है। सेविंग तुम्हें सेफ रखती है, इन्वेस्टिंग तुम्हें फ्री बनाती है। अब एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गैप समझो। एम्प्लॉइज इनकम के बारे में सोचते हैं, एंटरप्रेन्योर्स एसेट्स के बारे में। इनकम एक्टिव होती है, एसेट्स पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ मंथली सैलरी पर है तो तुम्हारी ग्रोथ लिनियर रहेगी, लेकिन अगर तुम एसेट्स क्रिएट करने पर फोकस करते हो, बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है। यही रीजन है कि कुछ लोग सैलरी बढ़ने के साथ थोड़ा बेहतर जीते हैं और कुछ लोग सिस्टम बिल्ड करके वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारी थिंकिंग सिर्फ इतना है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो तुम सिस्टम के अंदर ग्रो कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारी थिंकिंग है कि मुझे सिस्टम क्रिएट करना है, तो तुम गेम बदल रहे हो। बिलियनर्स जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं सोचते, वे मार्केट गैप के अंदर सोचते हैं। वे पूछते हैं, लोग किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं,
मैं उसे स्केल पर कैसे सॉल्व कर सकता हूं? स्केल ही वेल्थ का सीक्रेट है। एक और मेजर डिफरेंस है रिस्क परसेप्शन। मिडिल क्लास रिस्क को थ्रेट की तरह देखता है, बिलियनर रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। फर्क यह नहीं है कि बिलियनर डरते नहीं, वे भी डरते हैं। फर्क यह है कि वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे ब्लाइंड जंप नहीं करते, वे एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपर्ट से सीखते हैं, फिर मूव करते हैं। इसलिए बिलियनर माइंडसेट इंपल्सिव नहीं, स्ट्रैटेजिक होता है। अब एक डीप ट्रूथ समझो, कंफर्ट इल्यूजन है। स्टेबल जॉब भी गारंटीड नहीं है। मार्केट चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है, इकोनॉमी शिफ्ट हो सकती है। अगर तुम सिर्फ सिक्योरिटी के भरोसे बैठे हो तो तुम रिस्क अवॉइड नहीं कर रहे, बस डिफरेंट टाइप का रिस्क ले रहे हो। स्टैग्नेशन का रिस्क। बिलियनर माइंडसेट कंट्रोल्ड रिस्क लेता है ताकि अनकंट्रोल्ड फ्यूचर अवॉइड कर सके। अब बात करते हैं नेटवर्क की। बिलियनर अकेले रिच नहीं बनते, वे पावरफुल नेटवर्क बिल्ड करते हैं। कनेक्शंस कैपिटल से कम पावरफुल नहीं होते। राइट सर्कल तुम्हारी थिंकिंग एलिवेट करता है। अगर तुम्हारा सर्कल लिमिटेड सोचता है तो तुम भी लिमिटेड रहोगे। लेकिन अगर तुम एम्बिशियस, विजनरी, सोल्यूशन ओरिएंटेड लोगों के बीच हो तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली राइज होगा। इसलिए एनवायरनमेंट अपग्रेड करना ऑप्शनल नहीं, एसेंशियल है। एक और शिफ्ट, प्रॉब्लम से भागना बंद करना। मिडिल माइंडसेट प्रॉब्लम को बर्डन समझता है, बिलियनर माइंडसेट प्रॉब्लम को प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी समझता है। जहां प्रॉब्लम है वहां डिमांड है, जहां डिमांड है वहां मार्केट है, और जहां मार्केट है वहां मनी फ्लो है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई चैलेंज दिखे तो कंप्लेन मत करो, पूछो इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। अब सोचो लॉन्ग टर्म। बिलियनर्स शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में नहीं फंसते, वे लॉन्ग टर्म प्ले खेलते हैं। वे क्विक मनी स्कीम के पीछे नहीं भागते, वे पेशेंस रखते हैं। वे अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल वेल्थ कंपाउंड होकर बनती है। अगर तुम हर डिसीजन में शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करोगे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रगल मिलेगा। लेकिन अगर तुम शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस चूज करोगे तो लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिलेगी। एक और सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस, थिंकिंग अबाउट इंपैक्ट। मिडिल क्लास सोचता है मुझे कितना मिलेगा, बिलियनर सोचता है मैं कितना क्रिएट कर सकता हूं। जब फोकस क्रिएशन पर होता है तो अर्निंग नेचुरल आउटकम बन जाती है। क्रिएशन एनर्जी एक्सपैंड करती है, कंजम्पशन एनर्जी ड्रेन करती है। इसलिए बिलियनर कंज्यूम कम, क्रिएट ज्यादा करते हैं। अब इमेजिन करो कि तुमने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली है। तुम खुद को एम्प्लॉय नहीं, वैल्यू क्रिएटर मानते हो। तुम खुद को सैलरी अर्नर नहीं, एसेट बिल्डर मानते हो। तुम्हारे डेली डिसीजंस चेंज हो जाएंगे। तुम फ्री टाइम एंटरटेनमेंट में वेस्ट नहीं करोगे, लर्निंग में इन्वेस्ट करोगे। तुम कंप्लेन नहीं करोगे, रिसर्च करोगे। तुम ब्लेम नहीं करोगे, अडैप्ट करोगे। यही स्मॉल इंटरनल शिफ्ट्स कंपाउंड होकर मैसिव एक्सटर्नल रिजल्ट्स बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ बिलीफ। बिलियनर माइंडसेट खुद पर इन्वेस्ट करता है। कोर्सेज, मेंटरशिप, बुक्स, स्किल्स, ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो इनकम अपग्रेड कैसे होगी? मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो रेयर स्किल्स डेवलप करते हैं। एवरेज स्किल्स एवरेज इनकम देती है, रेयर वैल्यू रेयर इनकम देती है। इस स्टेज पर सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल यह है कि तुम्हारे पास कितनी एक्सपैंड हुई थिंकिंग है। क्योंकि मनी फॉलोज माइंडसेट। अगर माइंडसेट नैरो है तो अपॉर्चुनिटी नैरो दिखेगी। अगर माइंडसेट वाइड है तो पॉसिबिलिटी इन्फिनिट लगेगी। अब धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि वेल्थ बिल्डिंग बाहर से ज्यादा अंदर का गेम है। पहले बिलीफ अपग्रेड होता है, फिर स्ट्रैटेजी अपग्रेड होती है, फिर एक्शन अपग्रेड होता है, और आखिर में रिजल्ट अपग्रेड होता है। सीक्वेंस यही है। इसलिए अगला कदम क्लियर है, खुद को मेंटली बड़ा बनाओ। बिगर थिंकिंग, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगर स्टैंडर्ड्स। क्योंकि जब थिंकिंग एक्सपैंड होती है तभी अर्निंग एक्सपैंड होती है,
और यही बिलियनर थिंकिंग का नेक्स्ट फाउंडेशन है। एसेट क्रिएशन, स्ट्रैटेजिक रिस्क, लॉन्ग टर्म विजन और सेल्फ इन्वेस्टमेंट का पावरफुल कॉम्बिनेशन। तुम अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट देख रहे हो वो अचानक नहीं बने हैं, वो तुम्हारे रोज के छोटे डिसीजंस का जमा हुआ इंटरेस्ट है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रिजल्ट तुरंत नहीं दिख रहा तो मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच यह है कि कंपाउंड इफेक्ट का सबसे डेंजरस फेज वही होता है जहां कुछ भी चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देता। तुम जिम जाते हो, एक हफ्ते तक बॉडी में कोई खास फर्क नहीं दिखता। तुम रोज थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हो, इनकम में तुरंत जंप नहीं आता। तुम रोज एक चैप्टर पढ़ते हो, नॉलेज ओवरनाइट एक्सपर्ट लेवल नहीं बनती, और यहीं पर लोग रुक जाते हैं। पर यही वो इनविजिबल जोन है जहां फ्यूचर क्वाइटली बन रहा होता है। जैसे बैम्बू ट्री कई साल तक जमीन के अंदर रूट्स फैलाता रहता है और ऊपर से कुछ नहीं दिखता, फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी पहले रूट्स बनाती है, बाद में रिजल्ट एक्सप्लोड करती है। प्रॉब्लम यह है कि हम कंपैरिजन की दुनिया में जी रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर किसी का ओवरनाइट सक्सेस देखते हैं और सोचते हैं कि उसके साथ मिरेकल हुआ है, लेकिन हमें उसके पीछे के सालों की साइलेंट डिसिप्लिन नहीं दिखती। हमें उसका बोरिंग रूटीन नहीं दिखता, जहां उसने रोज सैम हैबिट्स रिपीट की होंगी, चाहे मूड हो या ना हो। कंपाउंड इफेक्ट बोरिंग है, ग्लैमरस नहीं है। इसमें फायरवर्क्स नहीं होते, इसमें स्लो कंसिस्टेंट एफर्ट होता है। और मेजॉरिटी लोग बोरिंग प्रोसेस से भागते हैं क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए। पर सक्सेस एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। हर दिन तुम छोटे चॉइसेस लेते हो, क्या खाना है, कितना समय वेस्ट करना है, किस तरह के लोगों के साथ रहना है, क्या देखना है, क्या सीखना है। ये सब इनसिग्निफिकेंट लगता है। एक दिन जंक फूड खा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन लेट उठ गए तो क्या हो जाएगा, एक दिन फोन ज्यादा चला लिया तो कौन सा लाइफ खत्म हो गई। और सच में एक दिन से कुछ नहीं होता, लेकिन जब यही एक दिन 100 डेज बन जाता है, 1000 डेज बन जाता है, तब उसका इंपैक्ट कंपाउंड होकर सामने आता है। इमेजिन करो 2 लोग हैं, दोनों की स्टार्टिंग सैम है। सैम इनकम, सैम एज, सैम अपॉर्चुनिटीज। पहला इंसान रोज 1% इंप्रूव होने का डिसीजन लेता है। वो रोज 30 मिनट पढ़ता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करता है। दूसरा इंसान सोचता है कि लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, अभी तो टाइम है। वो थोड़ा ज्यादा टीवी देखता है, थोड़ा ज्यादा खर्च करता है, थोड़ा कम फोकस करता है। पहले 3 महीने में दोनों की लाइफ सैम दिखेगी। 6 महीने बाद भी डिफरेंस हार्डली नोटिसेबल होगा। 1 साल बाद थोड़ा फर्क दिखेगा, लेकिन 5 साल बाद गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि दोनों की लाइव्स अलग लेवल पर होंगी। यही कंपाउंड इफेक्ट है जो धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करता है। सबसे डेंजरस चीज यह है कि नेगेटिव कंपाउंड भी काम करता है। जैसे पॉजिटिव हैबिट्स ग्रो होती है, वैसे ही नेगेटिव हैबिट्स भी साइलेंटली ग्रो होती है। अगर तुम रोज थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो डेट कंपाउंड होगा। अगर तुम रोज थोड़ा अनहेल्दी खाते हो तो हेल्थ इश्यूज कंपाउंड होंगे। अगर तुम रोज थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो अपॉर्चुनिटीज मिस होना कंपाउंड होगा। शुरुआत में कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई वार्निंग लाइट नहीं जलेगी, लेकिन सालों बाद सडनली क्राइसिस आएगा और तुम्हें लगेगा कि ये सब अचानक हुआ, जबकि ये अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे बन रहा था। कंपाउंड इफेक्ट का सीक्रेट पेशेंस है। पेशेंस का मतलब पैसिव रहना नहीं, बल्कि एक्टिव कंसिस्टेंसी है। इसका मतलब है कि तुम रिजल्ट के बिना भी एफर्ट कंटिन्यू करो। जब अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा तब भी काम करते रहो। जब कोई नोटिस नहीं कर रहा तब भी डिसिप्लिन मेंटेन करो। जब तुम्हारा माइंड कहे कि आज स्किप कर देते हैं, तब भी खुद को पुश करो, क्योंकि हर छोटा एक्शन फ्यूचर में इंटरेस्ट जेनरेट कर रहा है। तुम्हारी आइडेंटिटी भी कंपाउंड होती है। जब तुम रोज डिसिप्लिन चूज करते हो तो तुम सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे होते, तुम अपने आप को प्रूफ दे रहे होते हो कि तुम रिलायबल हो।
जब तुम रोज लर्निंग चूज करते हो तो तुम सिर्फ नॉलेज ऐड नहीं कर रहे, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि ग्रोथ नॉर्मल है। धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ इमेज चेंज होता है, और जब सेल्फ इमेज चेंज होता है तो एक्शंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। बहुत लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, पर मोटिवेशन टेम्पररी है। कंपाउंड इफेक्ट मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास सिंपल रूटीन है जो तुम डेली फॉलो करते हो तो मूड इररिलेवेंट हो जाता है। मूड अच्छा हो या खराब, काम होना चाहिए। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म विनर्स को अलग बनाता है। तुम्हें अपने एक्शंस को ट्रैक करना शुरू करना होगा, क्योंकि जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा अननेसेसरी खर्च कर रहे हो, कितना एफर्ट एक्चुअली लगा रहे हो, तब तक चेंज इम्पॉसिबल है। अवेयरनेस पहला स्टेप है। जब तुम्हें रियलिटी दिखती है तभी तुम कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हो। कंपाउंड इफेक्ट का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है मोमेंटम। शुरुआत में एफर्ट ज्यादा लगता है, रिजल्ट कम मिलता है, लेकिन जब मोमेंटम बिल्ड हो जाता है तो एफर्ट कम लगता है और रिजल्ट तेजी से बढ़ता है। जैसे ट्रेन शुरू में हैवी लगती है, पर वंस इट मूव्स उसे रोकना मुश्किल होता है। वैसे ही वंस तुम्हारी पॉजिटिव हैबिट्स मूव करने लगती है तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। तुम्हें शॉर्टकट की आदत छोड़नी होगी। क्विक मनी, क्विक फेम, क्विक सक्सेस, ये सब इल्यूजन है। रियल ग्रोथ स्लो है, साइलेंट है, स्टेबल है, और जो लोग स्लो प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में अनस्टॉपेबल बनते हैं। आज तुम जो भी चॉइस लोगे वो छोटा लगेगा, लेकिन याद रखो, हर चॉइस फ्यूचर का वोट है। तुम अपने फ्यूचर के लिए वोट कर रहे हो हर सिंगल डे। तुम डिसाइड कर रहे हो कि 5 साल बाद तुम किस लेवल पर खड़े होगे। कोई और तुम्हारी लाइफ डिजाइन नहीं कर रहा। तुम्हारे डेली एक्शन साइलेंटली तुम्हारा डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हैं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछो, आज मैं कौन सा छोटा स्टेप ले सकता हूं जो मुझे 1% बेहतर बनाए। बड़ा जंप नहीं चाहिए, बस स्मॉल इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि जब स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। और यही वो इनविजिबल पावर है जो एवरेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल देती है, अगर तुम इनफ टाइम तक गेम में टिके रहो। अब यहां एक और गहरा ट्रूथ समझो जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तुम्हारी लाइफ का लेवल तुम्हारी टैलेंट से नहीं, तुम्हारी स्टैंडर्ड से तय होता है। और स्टैंडर्ड्स भी एक दिन में हाई नहीं बनते, वो भी कंपाउंड होते हैं। जब तुम रोज अपने आप से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस डिमांड करते हो, तब तुम अपने इंटरनल स्टैंडर्ड को रेज कर रहे होते हो। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगता है, माइंड रेजिस्ट करता है, बॉडी कंप्लेन करती है, लेकिन जब तुम उसी हायर स्टैंडर्ड पर बार बार ऑपरेट करते हो तो वो नॉर्मल बन जाता है। और जैसे ही वो नॉर्मल बनता है, तुम्हारी आइडेंटिटी अपग्रेड हो जाती है। कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ हैबिट्स का गेम नहीं है, ये एनवायरनमेंट का भी गेम है। तुम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ये साइलेंटली तुम्हारे फ्यूचर को शेप कर रहा है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो एवरेज सोचते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम करते हैं, तो धीरे धीरे वो माइंडसेट तुम में भी सीप हो जाता है। शुरुआत में तुम नोटिस नहीं करते, लेकिन कॉन्वर्सेशंस, जोक्स, कंप्लेन्स, एटीट्यूड सब इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी तरफ अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो ग्रोथ की बात करते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होने लगता है। ये भी कंपाउंड है। रोज थोड़ी थोड़ी इन्फ्लुएंस अक्यूमुलेट होती है और कुछ सालों में तुम्हारी थिंकिंग पूरी तरह बदल जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम का मिसयूज कंपाउंड होकर डिजास्टर बनता है। अगर तुम रोज सिर्फ 30 मिनट्स वेस्ट करते हो तो 1 साल में वो 182 आवर्स बन जाते हैं। 5 साल में वो 900 आवर्स से ज्यादा हो जाते हैं। सोचो, इतने टाइम में एक नई स्किल मास्टर की जा सकती थी, एक साइड बिजनेस बिल्ड किया जा सकता था, फिटनेस ट्रांसफॉर्म की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि लॉस डेली छोटा था, इसलिए सीरियस नहीं लगा।
यही कंपाउंड इफेक्ट का ट्रैप है। स्मॉल लॉस हार्मलेस लगता है, पर लॉन्ग टर्म में मैसिव गैप क्रिएट कर देता है। अब कंट्रोल की बात करते हैं। तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि तुम हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। और रिस्पॉन्स भी कंपाउंड होता है। अगर तुम हर प्रॉब्लम पर कंप्लेन करते हो तो धीरे धीरे विक्टिम माइंडसेट डेवलप होता है। लेकिन अगर तुम हर चैलेंज पर सॉल्यूशन ढूंढने की हैबिट डालते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल स्ट्रांग होता है। कुछ साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारी कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगी, क्योंकि तुमने खुद को रिपीटेडली प्रूव दिया होगा कि तुम हैंडल कर सकते हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं होता, लेकिन रियल पावर ड्रामा में नहीं, डिसिप्लिन में है। इमेजिन करो तुम रोज 10 पुशअप्स करते हो। शुरुआत में बॉडी वीक लगेगी, रिजल्ट मिनिमल होगा, लेकिन 3 साल बाद अगर तुमने एक भी दिन स्किप नहीं किया तो इमेजिन करो डिफरेंस कितना होगा उस इंसान से जो सिर्फ मोटिवेशन आने पर वर्कआउट करता था। मोटिवेशन अनप्रेडिक्टेबल है, डिसिप्लिन प्रेडिक्टेबल है, और सक्सेस प्रेडिक्टेबिलिटी पर बिल्ड होती है। कंपाउंड इफेक्ट का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। जब तुम स्मॉल विन्स कलेक्ट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। यह पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। तुम फील गुड करते हो, इसलिए हैबिट रिपीट करते हो। फिर रिजल्ट थोड़ा इंप्रूव होता है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यह साइकिल स्ट्रॉन्गर होती जाती है। लेकिन यही साइकिल नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। अगर तुम स्मॉल फेलियर्स इग्नोर करते हो, एक्सक्यूजेस बनाते हो, तो ब्रेन उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर लेजीनेस नॉर्मल लगने लगती है, फिर मीडियोक्रिटी कंफर्टेबल लगने लगती है। इसलिए शुरुआत में ही पैटर्न चूज करना क्रिटिकल है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे इकोनॉमी को, फैमिली बैकग्राउंड को, सिस्टम को, तब तक तुम पावरलेस रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो कि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसी मोमेंट से पावर वापस तुम्हारे पास आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपाउंड होती है। जब तुम हर स्मॉल एरिया में ऑनरशिप लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी ग्रो होती है। और लीडरशिप सिर्फ ऑफिस में नहीं, लाइफ के हर एरिया में दिखाई देती है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। सेविंग और इन्वेस्टिंग बोरिंग लगते हैं क्योंकि रिजल्ट स्लो दिखता है, लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। पहले ईयर में ग्रोथ छोटी लगेगी, दूसरे ईयर में थोड़ी ज्यादा, लेकिन 10 साल बाद ग्राफ स्टीप हो जाएगा। यही रीजन है कि अर्ली स्टार्ट इतना पावरफुल होता है। टाइम तुम्हारा बिगेस्ट एसेट है। जितना जल्दी तुम पॉजिटिव हैबिट स्टार्ट करते हो, उतना ज्यादा टाइम तुम्हारे फेवर में कंपाउंड करेगा। तुम्हें इमीडिएट प्लेजर और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के बीच चूज करना होगा। हर बार जब तुम लॉन्ग टर्म चूज करते हो, तुम फ्यूचर को स्ट्रेंथन करते हो, और हर बार जब तुम इमीडिएट कंफर्ट चूज करते हो, तुम फ्यूचर को वीकन करते हो। ये डेली माइक्रो डिसीजंस है, कोई बड़ा ड्रामेटिक डिसीजन नहीं, बस रोज का सिलेक्शन। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आएगा कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, वो प्रोसेस है। और प्रोसेस इनविजिबल होता है। लोग सिर्फ आउटकम देखते हैं, प्रोसेस नहीं। लेकिन तुम अगर प्रोसेस से प्यार करना सीख गए तो आउटकम ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रोसेस में रेपिटेशन है, पेशेंस है, सेल्फ कंट्रोल है, और यही क्वालिटीज कंपाउंड होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाती है। इसलिए अभी इसी मोमेंट में खुद से कमिटमेंट लो कि तुम स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इग्नोर नहीं करोगे। तुम डेली 1% बेटर बनने का गेम खेलोगे। चाहे रिजल्ट स्लो आए, चाहे कोई नोटिस ना करे, तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि नेचर का रूल क्लियर है, जो भी रिपीटेडली किया जाता है वो मल्टीप्लाई होता है। और अगर तुम सही चीजों को रिपीट कर रहे हो तो फ्यूचर तुम्हारे फेवर में मल्टीप्लाई होगा। अब एक और लेयर समझो जो इस पूरे गेम को कंप्लीटली बदल देती है, ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने डेली एक्शंस को मेजर नहीं करते, और जो मेजर नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। अगर तुम्हें पता ही नहीं
कि तुम रोज कितने घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, कितने घंटे स्क्रोलिंग में जा रहे हैं, कितने पैसे अननेसेसरी खर्च हो रहे हैं, तो तुम गैस के आधार पर जी रहे हो। गैस ग्रोथ क्रिएट नहीं करता, क्लैरिटी ग्रोथ क्रिएट करती है। जब तुम अपने नंबर्स देखते हो तब रियलिटी सामने आती है, और रियलिटी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन वही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो। अगर तुम रोज ये ट्रैक करो कि कितने कॉल्स किए, कितने प्रपोजल्स भेजे, कितने नए स्किल्स सीखे, तो तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा कि प्रोग्रेस क्यों हो रही है या क्यों नहीं हो रही। लेकिन अगर तुम बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि वेग माइंडसेट में हो, तो इंप्रूवमेंट रैंडम रहेगा। कंपाउंड इफेक्ट क्लैरिटी पर डिपेंड करता है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स तभी कंपाउंड होते हैं जब वो इंटेंशनल हो। अब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। जब तुम अकेले गोल सेट करते हो तो स्किप करना आसान होता है। माइंड तुम्हें कन्विंस कर देता है कि आज नहीं तो कल। लेकिन अगर तुम किसी मेंटोर, पार्टनर या इवन खुद के लिखे हुए कमिटमेंट के प्रति अकाउंटेबल हो, तो कंसिस्टेंसी स्ट्रांग होती है। अकाउंटेबिलिटी प्रेशर क्रिएट करती है, और प्रेशर ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हें एवरेज से अलग करेगा। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है बिग मो, यानी मोमेंटम। मोमेंटम अचानक नहीं आता, वो स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से बिल्ड होता है। शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जैसे ही तुम नया हैबिट शुरू करते हो, माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढता है, बॉडी लेजी फील करती है, डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन अगर तुम इस इनिशियल रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेते हो, तो धीरे धीरे हैबिट नेचुरल बन जाती है। फिर तुम्हें पुश करने की जरूरत कम पड़ती है। मोमेंटम तुम्हें खुद आगे खींचने लगता है। सोचो, एक एयरप्लेन रनवे पर खड़ा है। टेक ऑफ के समय सबसे ज्यादा फ्यूल लगता है, लेकिन वंस प्लेन हवा में आ जाता है तो फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। वैसे ही तुम्हारी ग्रोथ जर्नी में शुरुआत हैवी लगेगी, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो एक स्टेज के बाद प्रोग्रेस स्मूथ हो जाएगी। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। उन्हें वो फेज दिखता है जहां एफर्ट ज्यादा है और रिजल्ट कम। लेकिन जो लोग उस फेज को पार कर जाते हैं, वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं। अब चॉइसेस की चेन रिएक्शन समझो। एक पॉजिटिव चॉइस दूसरी पॉजिटिव चॉइस को ट्रिगर करती है। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो तो वर्कआउट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वर्कआउट करने से एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने से फोकस इंप्रूव होता है। फोकस इंप्रूव होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस से बिगर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती है। एक स्मॉल डिसीजन पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देता है। यही कंपाउंड चेन है। लेकिन यही चेन नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। अगर तुम लेट उठते हो तो रश शुरू होता है, वर्कआउट स्किप होता है, एनर्जी लो रहती है, फोकस वीक होता है, प्रोडक्टिविटी गिरती है, स्ट्रेस बढ़ता है। फिर कंफर्ट के लिए जंक फूड या स्क्रोलिंग चूज करते हो, और गिल्ट फील होता है। एक स्मॉल लेजी डिसीजन पूरे दिन को डीरेल कर सकता है। इसलिए अवेयरनेस क्रिटिकल है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ग्रोथ लिनियर नहीं होती। शुरुआत में फ्लैट दिखती है, फिर धीरे धीरे कर्व ऊपर जाता है। ये नेचर का रूल है। सीड्स बोने के बाद तुरंत ट्री नहीं बनता। पहले रूट्स डेवलप होती है। सैम वे, जब तुम डिसिप्लिन डेवलप कर रहे हो तो बाहर से चेंज मिनिमल दिख सकता है, लेकिन अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। कैरेक्टर बिल्ड हो रहा होता है, सेल्फ ट्रस्ट ग्रो हो रहा होता है, और जब कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाता है तब रिजल्ट्स तेजी से आने लगते हैं। सेल्फ ट्रस्ट सबसे पावरफुल एसेट है। जब तुम खुद से प्रॉमिस करते हो और उसे निभाते हो, तो तुम अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि मैं रिलायबल हूं। धीरे धीरे तुम अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करने लगते हो, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होती है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। फिर तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है। तुम क्वाइटली काम करते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रोसेस काम कर रहा है। कंपाउंड इफेक्ट पेशेंस मांगता है, लेकिन पैसिव पेशेंस नहीं, एक्टिव पेशेंस।
इसका मतलब है डेली एक्शन लेना, चाहे मूड कैसा भी हो। कई दिन ऐसे होंगे जब प्रोग्रेस स्लो लगेगी, कई दिन फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म विजन क्लियर रखते हो तो शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट मैनेजेबल हो जाता है। इमेजिन करो 5 साल बाद का वर्जन ऑफ यू। वो वर्जन तुम्हें आज देख रहा है। वो जानता है कि उसकी सक्सेस डेली स्मॉल डिसीजंस का रिजल्ट है, और वो साइलेंटली तुम्हें पुश कर रहा है कि आज डिसिप्लिन चूज करो, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारे आज पर डिपेंड कर रहा है। याद रखो, डेस्टिनी ड्रामेटिक डिसीजन से नहीं बनती, डेस्टिनी डेली रूटीन से बनती है। तुम जो बार बार करते हो वही तुम्हें डिफाइन करता है। अगर तुम रोज ग्रोथ चूज करते हो तो ग्रोथ नॉर्मल बन जाएगी। अगर तुम रोज एक्सक्यूजेस चूज करते हो तो मीडियोक्रिटी नॉर्मल बन जाएगी। अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम किस डायरेक्शन में कंपाउंड करना चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि कंपाउंड होना तो तय है, टाइम रुकेगा नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ या तुम्हारी वीकनेस? अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां बात सिर्फ हैबिट्स या डिसिप्लिन की नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म विजन की है। क्योंकि अगर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है तो तुम्हारा डिसिप्लिन भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इंसान तब तक कंसिस्टेंट नहीं रह सकता जब तक उसे पता ना हो कि वह किस दिशा में जा रहा है। इसलिए अगला पावरफुल स्टेप है फ्यूचर को क्लियरली डिफाइन करना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम 5 साल बाद कौन बनना चाहते हो, किस लेवल की इनकम चाहते हो, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हो, किस तरह की पर्सनालिटी बनाना चाहते हो। जब ये क्लैरिटी आती है तो डेली डिसीजंस ऑटोमेटिक फिल्टर होने लगते हैं। क्लैरिटी एक मेंटल जीपीएस की तरह है। अगर डेस्टिनेशन ही सेट नहीं है तो कोई भी रोड सही लग सकती है, लेकिन जब डेस्टिनेशन फिक्स्ड हो तो तुम्हें हर मोड़ पर पता होता है कि लेफ्ट जाना है या राइट। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग रैंडम नहीं जीते, वो इंटेंशनल जीते हैं। वे हर छोटे एक्शन को अपने बिगर विजन से कनेक्ट करते हैं। अगर एक्शन विजन से मैच नहीं करता तो वे उसे एलिमिनेट कर देते हैं। अब एक और पावरफुल शिफ्ट समझो, इमोशनल कंट्रोल। कंपाउंड ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी इमोशंस है। जब मूड अच्छा होता है तब काम करना आसान है, लेकिन जब मूड खराब हो, स्ट्रेस हो, डाउट हो, तब एक्शन लेना असली टेस्ट है। बिलियनर थिंकिंग का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इमोशन ड्रिवन ना होना है। डिसीजंस लॉजिक और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के आधार पर लेने होते हैं, टेम्पररी फीलिंग के आधार पर नहीं। क्योंकि इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेबल रहते हैं। अब सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए गोल छोड़ दिया क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म हो गई। शुरुआत में हर नया आइडिया एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जब बोरिंग रेपिटेशन शुरू होता है तब इंटरेस्ट कम होने लगता है। यहीं से एवरेज लोग ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागते, वे कमिटमेंट के पीछे भागते हैं। कमिटमेंट बोरिंग हो सकता है, लेकिन पावरफुल होता है। एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है अभी सैक्रिफाइस करना ताकि फ्यूचर में रिवॉर्ड मिले। अगर तुम हर बार इंस्टेंट प्लेजर चूज करोगे तो लॉन्ग टर्म रिग्रेट मिलेगा, लेकिन अगर तुम शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिलेगी। उदाहरण सिंपल है, आज इन्वेस्टमेंट करो, फ्यूचर में कंपाउंड रिटर्न मिलेगा। आज लर्निंग करो, फ्यूचर में हाई इनकम स्किल बनेगी। आज हेल्थ पर फोकस करो, फ्यूचर में मेडिकल प्रॉब्लम्स कम होंगी। हर डिसीजन फ्यूचर इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। अब एनवायरनमेंट की डीपर लेवल पर बात करते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, तुम्हारा फिजिकल एनवायरनमेंट भी कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर तुम्हारा वर्कस्पेस क्लटर्ड है तो माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। अगर तुम ऐसे प्लेस पर रहते हो जहां नेगेटिविटी ज्यादा है तो एनर्जी ड्रेन होगी। स्मॉल एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स ह्यूज इंपैक्ट डाल सकते हैं। क्लीन डेस्क, फोकस्ड वर्क टाइम, लिमिटेड नोटिफिकेशंस, ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन डेली प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर देती है। अब आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। जब तुम रिपीटेडली डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो
तो तुम अपने माइंड में एक न्यू आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूं। ये स्टेटमेंट सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, ये प्रूफ बेस्ड आइडेंटिटी बननी चाहिए। हर बार जब तुम टफ डिसीजन लेते हो, तुम अपनी न्यू आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करते हो। और आइडेंटिटी जितनी स्ट्रांग होगी, रिलैप्स उतना कम होगा। मोमेंटम इस स्टेज पर क्रिटिकल हो जाता है। जब तुम्हारे पास 30-60 डेज की कंसिस्टेंसी होती है, तो सडनली हैबिट्स नेचुरल लगने लगती है। फिर ब्रेक करना अनकंफर्टेबल लगता है। यही पॉजिटिव लूप है। लेकिन अगर तुम ब्रेक अलाउ कर देते हो, तो नेगेटिव लूप स्टार्ट हो सकता है। इसलिए रूल सिंपल है, कभी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, लेकिन कभी क्विट मत करो। ब्रेक आए तो जल्दी रिकवर करो। रिकवरी स्पीड ही लॉन्ग टर्म विनर की पहचान है। अब सोचो लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन के बारे में। रेप्यूटेशन भी कंपाउंड होती है। अगर तुम रिलायबल हो, कमिटमेंट्स फुलफिल करते हो, टाइम रिस्पेक्ट करते हो, तो धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट वेल्थ से भी पावरफुल एसेट है। बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स, हर जगह ट्रस्ट मल्टीप्लाई होकर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। लेकिन अगर तुम इनकंसिस्टेंट हो, प्रॉमिसेस तोड़ते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, तो नेगेटिव रेप्यूटेशन बिल्ड होती है। और वंस रेप्यूटेशन डैमेज हो जाए, तो रिपेयर करना मुश्किल होता है। इसलिए डेली इंटेग्रिटी क्रिटिकल है। कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस तक सीमित नहीं है, इंटरनल पीस भी कंपाउंड होती है। जब तुम जानते हो कि तुम डेली बेस्ट एफर्ट दे रहे हो, तो गिल्ट कम होता है, स्ट्रेस मैनेजेबल हो जाता है, कॉन्फिडेंस स्टेबल रहता है। तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रोसेस काम कर रहा है। अब खुद से एक सीरियस सवाल पूछो, अगर तुम इसी डिसिप्लिन के साथ 5 साल टिके रहे, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, मेंटली टफर, फिजिकली फिटर, रिलेशनशिप्स हेल्दियर? आंसर ऑब्वियस है। लेकिन प्रॉब्लम 5 साल की नहीं, आज की है। क्योंकि 5 साल फ्यूचर में नहीं बनेंगे, वो आज के एक्शन से बनेंगे। इस स्टेज पर तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं, एंड्योरेंस चाहिए। क्विक रिजल्ट नहीं, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। रैंडम एफर्ट नहीं, स्ट्रैटेजिक रेपिटेशन चाहिए। क्योंकि सक्सेस सडन जंप नहीं है, वो स्लो क्लाइंब है। और जो लोग क्लाइंब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही समिट तक पहुंचते हैं। याद रखो, तुम्हारी डेली रूटीन ही तुम्हारा फ्यूचर डिजाइन कर रही है। हर सुबह एक न्यू वोट है तुम्हारी डेस्टिनी के लिए। डिसाइड करो कि आज का वोट किस डायरेक्शन में जाएगा, ग्रोथ या स्टैग्नेशन, डिसिप्लिन या डिस्ट्रैक्शन, ऑनरशिप या एक्सक्यूज। क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट न्यूट्रल है, वो बस मल्टीप्लाई करेगा। तुम्हारा काम है सही इनपुट देना। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां तुम्हें एक बहुत कठोर लेकिन एम्पावरिंग सच्चाई स्वीकार करनी होगी। तुम्हारी लाइफ का लेवल तुम्हारी चॉइसेस का एवरेज है। कोई एक बड़ा डिसीजन तुम्हें मिलियनेयर या फेलियर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे हजारों छोटे डिसीजंस का एवरेज तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। और वही आइडेंटिटी तुम्हारी इनकम, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और इंपैक्ट तय करती है। इसलिए अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो तुम्हें अपने डिसीजन एवरेज को अपग्रेड करना होगा। सोचो, अगर तुम 100 डिसीजंस लेते हो और उनमें से 60 वीक होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, फियर, ओवरथिंकिंग, तो तुम्हारा ओवरऑल डायरेक्शन एवरेज रहेगा। लेकिन अगर तुम वही 100 डिसीजंस में से 70-80 स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दो, डिसिप्लिन, लर्निंग, कैलकुलेटेड रिस्क, वैल्यू क्रिएशन, तो धीरे धीरे कर्व ऊपर उठेगा। शुरुआत में चेंज सटल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैप ड्रामेटिक होगा। यही मैथमेटिकल ट्रूथ है ग्रोथ का। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, स्टैंडर्ड्स वर्सेस गोल्स। गोल्स फ्यूचर में होते हैं, स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट में होते हैं। गोल है, मुझे फिट होना है। स्टैंडर्ड है, मैं डेली वर्कआउट स्किप नहीं करूंगा। गोल है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। स्टैंडर्ड है, मैं इनकम का फिक्स्ड परसेंटेज इन्वेस्ट करूंगा। गोल इंस्पायर करता है, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म करता है।
क्योंकि स्टैंडर्ड डेली बिहेवियर कंट्रोल करता है। कंपाउंड इफेक्ट स्टैंडर्ड्स पर बिल्ड होता है। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड लो है तो रिजल्ट्स लो रहेंगे। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड हाई है तो बिहेवियर ऑटोमैटिकली शिफ्ट होगा। हाई स्टैंडर्ड का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि नॉन निगोशिएबल कंसिस्टेंसी है। चाहे मूड खराब हो, चाहे एनवायरनमेंट सपोर्टिव ना हो, स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही रियल ग्रोथ है। अब बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की। ज्यादातर लोग टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनर्जी इग्नोर करते हैं। अगर तुम्हारी एनर्जी लो है तो प्रोडक्टिविटी लो होगी। अगर एनर्जी हाई है तो आउटपुट मल्टीप्लाई होगा। एनर्जी भी कंपाउंड होती है। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, ये बोरिंग लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेंटल क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देते हैं। और जब प्रोडक्टिविटी ग्रो होती है तो अपॉर्चुनिटीज ग्रो होती है। अब इमेजिन करो कि तुमने अगले 3 साल सिर्फ एनर्जी ऑप्टिमाइज करने पर फोकस किया। बेटर हेल्थ, बेटर फोकस, बेटर इमोशनल कंट्रोल। 3 साल बाद तुम एवरेज क्राउड से माइल्स अहेड होगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपने बॉडी और माइंड को निग्लेक्ट करते हैं, और निग्लेक्टेड सिस्टम हाई लेवल परफॉर्मेंस सस्टेन नहीं कर सकता। एक और डीप शिफ्ट है डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन। सक्सेस सिर्फ यह नहीं है कि तुम क्या ऐड करते हो, बल्कि यह भी है कि तुम क्या रिमूव करते हो। अननेसेसरी मीटिंग्स, यूजलेस स्क्रॉलिंग, टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब माइक्रो लीक्स है जो तुम्हारी पोटेंशियल ड्रेन कर देते हैं। अगर तुम डेली 1-2 डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करते हो तो सडनली तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्लैरिटी और एक्स्ट्रा टाइम होगा। यही एक्स्ट्रा टाइम कंपाउंड होकर मैसिव एडवांटेज बनेगा। अब रेजिलियंस की बात करते हैं। जर्नी में सेटबैक्स आएंगे, प्लान फेल होगा, आइडिया रिजेक्ट होगा, लॉस होगा, लेकिन कंपाउंड माइंडसेट वाला इंसान टेम्पररी लॉस को परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनाता। वह सीखता है, एडजस्ट करता है और आगे बढ़ता है। रेजिलियंस भी कंपाउंड होती है। हर चैलेंज जिसे तुम हैंडल करते हो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। धीरे धीरे तुम अनब्रेकेबल बन जाते हो। कॉन्फिडेंस का सीक्रेट भी यही है। कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं, रेपिटेशन से आता है। जब तुम बार बार डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन प्रूफ कलेक्ट करता है कि मैं कैपेबल हूं। यह प्रूफ कंपाउंड होकर स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ बनाता है, और स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ बिगर एक्शन को ट्रिगर करता है। बिगर एक्शन बिगर रिजल्ट लाता है, फिर रिजल्ट बिलीफ को रीइंफोर्स करता है। यह पॉजिटिव लूप अनस्टॉपेबल हो सकता है अगर तुम कंसिस्टेंट रहो। अब लॉन्ग टर्म विजन पर वापस आते हैं। अगर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो तुम्हें ऑर्डिनरी हैबिट्स छोड़नी होंगी। मेजॉरिटी लोग एवरेज रूटीन फॉलो करते हैं। एवरेज स्लीप, एवरेज एफर्ट, एवरेज फोकस, एवरेज एम्बिशन। इसलिए रिजल्ट भी एवरेज होता है। अगर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए तो रूटीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा। अर्ली वेकअप, फोकस्ड वर्क, कंटिन्यूअस लर्निंग, स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग, ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन पावरफुल है। एक और क्रिटिकल ट्रूथ, पेशेंस विदाउट डाउट। कई बार तुम सही डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट डिले हो रहा है। यही डाउट एंटर करता है। माइंड कहता है शायद ये काम नहीं करेगा, लेकिन कंपाउंड ग्रोथ में डिले नॉर्मल है। डिले फेलियर का साइन नहीं है, अक्यूमुलेशन का साइन है। जब प्रेशर कुकर में स्टीम बिल्ड होती है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर प्रेशर बढ़ रहा होता है। एक मोमेंट आता है जब विसल बजती है। ग्रोथ भी वैसी ही है। इस स्टेज पर तुम्हें एक्साइटमेंट से ज्यादा एंड्योरेंस चाहिए। शॉर्ट बर्स्ट नहीं, मैराथन माइंडसेट चाहिए, क्योंकि रियल सक्सेस स्प्रिंट नहीं है। जो लोग स्प्रिंट मेंटालिटी से शुरू करते हैं वे जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मैराथन मेंटालिटी से चलते हैं वे स्टेडी रहते हैं और अंत में जीतते हैं। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस सैक्रिफाइस कर रहे हो, या क्या तुम टेम्पररी डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करके परमानेंट ग्रोथ क्रिएट करने के लिए रेडी हो? चॉइस डेली है।
डिसीजन डेली है, कंपाउंड डेली है। हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारे पास ब्लैंक पेज होता है। तुम उस पेज पर क्या लिखोगे? डिसिप्लिन या डिस्ट्रैक्शन, करेज या फियर, लर्निंग या लेजीनेस? हर छोटा आंसर फ्यूचर चैप्टर बन जाएगा। और याद रखो, एवरेज लोग कंफर्ट चूज करते हैं, लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करते हैं। एवरेज लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं, लीडर्स सोल्यूशन ढूंढते हैं। एवरेज लोग रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लीडर्स प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। और यही सटल डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस बन जाता है। तुम्हारी डेस्टिनी लाउड डिसीजन से नहीं बनेगी, साइलेंट रेपिटेशन से बनेगी। इसलिए साइलेंट रेपिटेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो, वही तुम्हारी स्टोरी को रीराइट करेगा। अब आप समझ चुके हैं कि जिंदगी की असली ताकत बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शंस में छुपी होती है। अब हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, अब इंप्लीमेंटेशन की बारी है। क्योंकि सच यह है कि इंफॉर्मेशन हर किसी के पास होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने मोटिवेशन में आकर नया प्लान बनाया, जिम ज्वाइन किया, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, सेविंग शुरू करने का सोचा या बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी टूट गई। और यही वो जगह है जहां कंपाउंड इफेक्ट जीतता है या हारता है। कंपाउंड इफेक्ट का असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप बोरिंग दिनों में भी एक्शन लेते हैं, जब रिजल्ट्स दिख नहीं रहे होते, तब भी आप डेली डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। इमेजिन कीजिए एक फार्मर को, वो बीज बोने के अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो रोज पानी देता है, मिट्टी का ध्यान रखता है, धूप बारिश झेलता है। कई महीनों तक कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ग्रोथ चल रही होती है। फिर एक दिन अचानक खेत हरा भरा दिखता है। यही कंपाउंड ग्रोथ है। आपकी इनकम, आपकी बॉडी, आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब भी ऐसे ही ग्रो होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक वीडियो वायरल हो जाए और चैनल ग्रो हो जाए, एक इन्वेस्टमेंट करें और पैसा डबल हो जाए, एक बार जिम जाए और बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन रियलिटी में सक्सेस साइलेंट होती है। वो धीरे धीरे बनती है, इनविजिबल तरीके से ग्रो करती है और फिर अचानक विजिबल हो जाती है। अब एक और डीप बात समझिए, कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चलता। अगर आप रोज थोड़ा जंक फूड खा रहे हैं, रोज थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, रोज थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो भी कंपाउंड हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेगेटिव रिजल्ट्स धीरे धीरे डैमेज करते हैं, इसलिए हमें तुरंत दिखते नहीं, लेकिन सालों बाद वो हेल्थ इशू, फाइनेंशियल स्ट्रेस और रिग्रेट बनकर सामने आते हैं। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको हर दिन अपने चॉइसेस को ऑब्जर्व करना होगा। आप किसके साथ समय बिता रहे हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ खाना नहीं, कंटेंट भी। आप अपने गोल्स के लिए रोज क्या कर रहे हैं, ये छोटे सवाल ही फ्यूचर डिसाइड करते हैं। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है मोमेंटम। जब आप लगातार छोटे एक्शंस लेते हैं तो एक समय के बाद मोमेंटम बनता है। जैसे एक भारी पत्थर को धक्का देना शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो चलने लगता है उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। लाइफ में भी यही होता है। शुरुआत मुश्किल होती है, डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही रूटीन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 1 साल तक रोज सिर्फ 1% बेटर बनने पर फोकस करें, रोज थोड़ा सीखें, थोड़ा बचत करें, थोड़ा इंप्रूव करें, थोड़ा हेल्दी खाएं, थोड़ा फोकस बढ़ाएं, 365 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। ग्रोथ एक्सप्लोसिव होगी, लेकिन वो एक्सप्लोजन साइलेंट प्रिपरेशन का रिजल्ट होगा। सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, वो हैबिट्स का रिजल्ट है, वो आइडेंटिटी का रिजल्ट है। जब आप खुद से कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं डेली एक्शन लेने वाला इंसान हूं, तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है।
कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ एक्शंस का गेम नहीं है, ये आइडेंटिटी का गेम है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं, क्योंकि जब आइडेंटिटी क्लियर होती है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। अगर आप खुद को फिट इंसान मानते हैं तो जंक फूड छोड़ना सैक्रिफाइस नहीं लगता। अगर आप खुद को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मानते हैं तो डेली मेहनत बोरिंग नहीं लगती। और यहां एक हिडन ट्रूथ है, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन बॉर्डम को एक्सेप्ट करना ही मास्टरी की शुरुआत है। जो लोग बोरिंग रूटीन को अपनाते हैं वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। बाकी लोग एक्साइटमेंट के पीछे भागते रहते हैं और एवरेज लाइफ जीते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, असली सवाल है कि आप रोज क्या करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन डेली हैबिट्स आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। तो आज से एक काम कीजिए, अपने लाइफ के 3 एरियाज चुनिए, हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, और हर एरिया में एक छोटा डेली एक्शन डिसाइड कीजिए, इतना छोटा कि उसे अवॉइड करना मुश्किल हो जाए। और फिर बिना एक्सक्यूज, बिना ड्रामा, बस डेली रिपीट कीजिए। याद रखिए, छोटे कदम इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ वही अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट इनविजिबल से विजिबल की जर्नी है, और जो लोग पेशेंस रखते हैं वही पीक तक पहुंचते हैं। अब हम उस आखिरी मोड़ पर हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं। आपने समझ लिया कि छोटे डिसीजंस पावरफुल होते हैं। आपने देखा कि हैबिट्स आइडेंटिटी बनाती है। आपने जाना कि कंसिस्टेंसी ही कंपाउंड ग्रोथ की जड़ है। लेकिन अब असली सवाल है, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्योंकि नॉलेज से लाइफ नहीं बदलती, डिसीजन से बदलती है। सच यह है कि आपकी आज की लाइफ किसी एक बड़े मोमेंट का रिजल्ट नहीं है, ये हजारों छोटे चॉइसेस का रिजल्ट है। जो आपने रोज चुना वही आपकी रियलिटी बन गया। और अगर आज कुछ भी आपकी लाइफ में परफेक्ट नहीं है तो ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलेगा। पावर वहीं है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन आपने अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसी दिन से कंपाउंड इफेक्ट आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। जरा इमेजिन कीजिए, 1 साल बाद का आप फाइनेंशियली स्ट्रांग, मेंटली शार्प, फिजिकली फिट, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, काम। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। अगर आप रोज थोड़ा बेटर बनते हैं, रोज डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, रोज डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहते हैं, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक है। नेचर के रूल्स फिक्स्ड हैं, जो बोओगे वही उगेगा, और जितना कंसिस्टेंटली बोओगे उतना बड़ा हार्वेस्ट मिलेगा। लेकिन यहां एक डीप ट्रूथ और है, ग्रोथ पेनफुल होती है, चेंज अनकंफर्टेबल होता है। जब आप एवरेज हैबिट्स छोड़ते हैं तो आपका पुराना कंफर्ट जोन आपको खींचेगा। आपका माइंड कहेगा, आज छोड़ दे, कल से शुरू करेंगे, इतना काफी है। यही वो मोमेंट है जहां विनर्स और बाकी लोगों में फर्क पड़ता है। विनर्स इमोशन से नहीं, कमिटमेंट से चलते हैं। कमिटमेंट का मतलब है, चाहे मूड हो या ना हो, एक्शन होगा। चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि कंपाउंड इफेक्ट साइलेंट काम करता है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट साइलेंटली बढ़ता है, वैसे ही हैबिट्स साइलेंटली लाइफ बदलती है। शुरू में स्लो, फिर स्टेडी, फिर अनस्टॉपेबल। आपको एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी और डिसिप्लिन की जरूरत है। एक्साइटमेंट टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन फेड होता है, सिस्टम्स टिके रहते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ को सिस्टम्स पर सेट कर दिया, डेली रीडिंग, डेली सेविंग, डेली वर्कआउट, डेली लर्निंग, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिस्टम आपको पुश करेगा। और सबसे पावरफुल चीज क्या है? एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट ग्रोथ को सपोर्ट करता है तो ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो फेलियर नेचुरल हो जाता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? कौन आपको इंस्पायर करता है? कौन आपको नीचे खींचता है? कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ हैबिट्स में नहीं,
रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। अब एक फाइनल रियलिटी चेक। लाइफ अनफेयर लग सकती है। किसी के पास बेटर बैकग्राउंड है, किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीत उसी की होती है जो कंसिस्टेंट रहता है। टैलेंट शॉर्ट टर्म जीत सकता है, लक शॉर्ट टर्म बूस्ट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन अनबीटेबल है। इमेजिन कीजिए दो लोग, एक बहुत टैलेंटेड है लेकिन इनकंसिस्टेंट, दूसरा एवरेज है लेकिन डेली कंसिस्टेंट है। 5 साल बाद कौन आगे होगा? आंसर क्लियर है। कंपाउंड इफेक्ट एवरेज इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, अगर वो डेली एफर्ट देने को रेडी है। अब डिसीजन आपका है। आप इंस्टेंट प्लेजर चुनेंगे या लॉन्ग टर्म सक्सेस? आप एक्सक्यूजेस चुनेंगे या ऑनरशिप? आप कंफर्ट चुनेंगे या ग्रोथ? क्योंकि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आप चूज कर रहे हैं, और वही चॉइसेस साइलेंटली आपकी डेस्टिनी लिख रहे हैं। आज से एक प्रॉमिस कीजिए। छोटा स्टार्ट करेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। स्लो चलेंगे लेकिन डेली चलेंगे। कंपैरिजन छोड़ेंगे लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं छोड़ेंगे। रिजल्ट देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि नेचर चीट नहीं करता। कंसिस्टेंसी हमेशा रिवॉर्ड देती है। याद रखिए, जब आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, तब भी बहुत कुछ बदल रहा होता है। रूट्स ग्रो हो रही होती है, कैरेक्टर बिल्ड हो रहा होता है, डिसिप्लिन मजबूत हो रहा होता है, और एक दिन वही इनविजिबल वर्क विजिबल सक्सेस बनकर सामने आएगा। लोग कहेंगे ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन आपको पता होगा ये ओवरनाइट नहीं था, ये रोज रोज का कंपाउंड एफर्ट था। अब मैं आपसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चेंज पॉसिबल है, तो अभी डिसाइड कीजिए कि आप डेली एक्शन लेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज ग्रोथ। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये आपका कमिटमेंट होगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें मोटिवेशन नहीं, सिस्टम की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर ऐसी बुक से पावरफुल लेसन सीख सके जो आपकी इनकम, आपकी लाइफ और आपकी सक्सेस को जंप स्टार्ट करे। याद रखिए, आपका फ्यूचर किसी बड़े मिरेकल का इंतजार नहीं कर रहा। आपका फ्यूचर आज के छोटे एक्शंस का इंतजार कर रहा है। कंपाउंड इफेक्ट सिंपल है लेकिन पावरफुल है, और अब ये आपके हाथ में है। आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, और कभी मत रुकिए।